हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेफ्ट ओवर इडली से एक ऐसी स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो छोटे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है और जिसे बनाने में बहुत ही झंझट लगता है और कई बार बनाना भी चाहते हैं और सही से नहीं बन पाती है और मार्केट में लेने जाते हैं काफ़ी महंगी मिलती है। बताइए क्या क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, रसमलाई। आज हम इसे बिना दूध फाड़े, बिना छेने और बिना पनीर के इडली से बना कर तैयार करेंगे और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने एक बार ट्राई कर ली, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और जब भी आपके यहाँ पर इडली बनेगी, आप जानबूझकर ज़्यादा इडली बनाएंगे। यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आपको इडली बनाते हुए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और किस तरह की इडली से आपको इस रेसिपी को बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट ओवर इडली की, क्योंकि मैं आज इस रेसिपी को लेफ्ट ओवर इडली से ही बना रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरी कितनी स्पंजी और सॉफ्ट इडली बन करके तैयार हुई है। मैंने आज इन्हें मॉर्निंग में बनाया था और ये मेरी बची हुई इडली है। इनमें से केवल मैं 4 इडली आज रसमलाई बनाने के लिए यूज करूँगी। अब आगे की बात बाद में करेंगे, उससे पहले हम दूध चढ़ा देते हैं ताकि हमारी रबड़ी जल्दी से तैयार हो सके। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध एक बड़े से पैन में डाल करके गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको इडली के बारे में। सबसे पहली बात है, मैंने आज मॉर्निंग में बनाई थी और इवनिंग में मैं इसे यूज कर रही हूँ। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, कई बार 2 से 3 दिन भी फ्रिज में रखी रह जाती है इडली और वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अगर बाई चांस आपकी इडली मेरी तरह सॉफ्ट नहीं है बल्कि वो हार्ड हो गई है, आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उस पर कोई भी स्ट्रेनर रख लेना है और बर्तन में थोड़ा सा पानी भर करके उसके ऊपर आपको स्ट्रेनर रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा और उसके ऊपर अपनी इडली को प्लेस कर देना है और इस बर्तन को आपको एक प्लेट से कवर कर देना है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसकी स्टीम बनेगी और जब इडली गर्म होगी जो उसमें हार्डनेस आई है वो सॉफ्ट हो जाएगी। पानी के गर्म होने के बाद आपको 5 से 6 मिनट इस तरह से इडली को स्टीम कर लेना है। बस ध्यान रखिएगा जब आपने फ्रिज में रखी थी वो आपने कवर करके रखी है। अगर कवर करके रखी होगी आपकी इडली सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया होगा वो फिर हार्ड हो गई होगी, वो सॉफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप फ्रिज में बची हुई इडली को रखें, उसे एक टिफ़िन में या किसी ऐसे डिब्बे में रखें जिसको आप कवर कर सके। खुला आपको कभी भी नहीं रखना है, अदरवाइज वो इतनी हार्ड हो जाएगी कि स्टीम करने से भी सॉफ्ट नहीं होगी। ये मैंने बताया आपको कि अगर आपकी लेफ्ट ओवर इडली हार्ड हो गई है तब उसको सॉफ्ट कैसे करना है। ये दूसरी गैस पर मैंने इडली को स्टीम करने की प्रोसेस केवल आपको दिखाने के लिए दिखाई है। मेरी इडली सॉफ्ट है इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी इनो कम रह जाती है या इडली बनाते हुए जो हम खटास डालते हैं वो कम रह जाती है, जिसके कारण हमारी इडली स्पंजी नहीं बनती है बल्कि वो बनाते हुए ही हार्ड हो जाती है। अगर वो बनाते हुए ही हार्ड हो गई है, वो रसा नहीं पिएगी। रसा तो क्या, वो सांभर भी नहीं पिएगी अगर आपने सांभर के साथ बनाई है। ऐसे में आप उसे इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज ना करें, क्योंकि इडली में जब हम सांभर के साथ बनाते हैं जनरली उसमें नमक का यूज करते हैं और अब वो दूध भी नहीं पी पाएगी, इसलिए वो नमक का भी टेस्ट आएगा और जब दूध नहीं पिएगी उसमें कोई भी रसमलाई का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इस रेसिपी को आपको सॉफ्ट और स्पंजी इडली से ही बनाना है। शॉर्ट में कहूँ तो आपको केवल ऐसी ही इडली इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज करनी है ताकि जो कि सॉफ्ट हो, स्पंजी हो, ज़्यादा नमकीन ना हो और उसमें ज़्यादा खटास भी ना हो। यह हुई इडली की बात कि हमें कैसी इडली इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज करनी है। अब बात करते हैं रसमलाई का रसा बनाने की। इसके बनाने के लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस के जैसे काजू और बादाम बारीक चॉप कर लेने हैं और इसी के साथ थोड़ा सा रोज एसेंस और केवड़ा एसेंस लेना है, थोड़ी सी केसर लेनी है। अब दूध हमारा जो हमने गर्म होने के लिए रखा था थोड़ा सा गर्म हो चुका है। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम 6-7 स्टेम्स इसमें केसर के डाल देंगे। पता नहीं फ्रेंड्स, मैं जो भी केसर लाती हूँ चाहे MDH की हो, आज मेरे पास नटराज की है। ये सर्दियों में तो अच्छा कलर देती है लेकिन जैसे ही समर्स आती हैं ये एक्सपायर हो जाती है और कलर नहीं देती है। बस मैंने केवल आपको दिखाने के लिए डाली है, मुझे पता है इसमें कलर नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप घर पर बना रहे हैं आप इस दूध में 2 पिंच हल्दी डाल दीजिएगा, इससे भी पीला कलर आ जाएगा। देखिए अगर 1 लीटर दूध में आप 2 पिंच से ज़्यादा हल्दी डालेंगे, हल्दी का टेस्ट आएगा और 2 पिंच हल्दी से आप देख सकते हैं इसमें कोई भी येलो कलर नहीं आया है। और हम सभी जानते हैं कि रसमलाई का कलर थोड़ा सा येलो होता है। अब मैंने लिया है येलो केसरी कलर। इसको डालने से जैसे मार्केट में कलर आता है, क्योंकि हलवाई भी इस कलर का यूज रसमलाई को बनाने में करते हैं। ये एडिबल फूड कलर होते हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे थंबनेल बनाना है और मैं आपको प्रॉपर रेसिपी बना करके दिखाऊंगी इसलिए मैंने 1 से 2 पिंच इसमें येलो केसरी फूड कलर डाल दिया है और आप दूध का कलर देख सकते हैं। अब स्टार्टिंग में ही हमने जो काजू और बादाम चॉप करके रखे थे वो भी डाल देंगे ताकि दूध के कुक होने के साथ साथ ये भी अच्छे से इसके साथ कुक हो सके, इनमें कच्चा टेस्ट ना रहे। अब हमारी रसमलाई में अच्छी सी इलायची की फ्रेगरेंस आए इसलिए मैंने इसके लिए 2 इलायची
ओखली में क्रश कर ली है, लेकिन मैं इन्हें अभी नहीं डालूँ। मैं बताऊँगी कि हमें इसे किस स्टेज पर डालना है, ताकि जब हम रसमलाई खाने शुरू करें हमें इसका प्रॉपर टेस्ट आए, खुशबू आए। हम अगर स्टार्टिंग में ही इसे डाल देंगे हमारी रसमलाई में इसकी बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी। ये देखिए मेरे दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है और मैंने इसे बड़े बर्नर पर गर्म होने के लिए रखा था। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और जो हमारी गैस का सबसे छोटा बर्नर है, अब हम उस पर इस दूध को शिफ्ट कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे कुक होने देना है, क्योंकि जब धीरे धीरे जो दूध कुक होता है और जो इसकी रबड़ी बनती है उसका टेस्ट अलग ही आता है। 1 लीटर दूध की रबड़ी बनने में कम से कम 20 से 25 मिनट अगर आप स्लो फ्लेम पर बना रहे हैं लग जाती है। बस ध्यान रखिएगा थोड़े इंटरवल्स के बाद आपको इसे चलाते रहना है और साइड में अगर दूध लग जाए उसको भी निकालते रहना है। ऐसा ना हो कि दूध साइड में और नीचे लग जाए। अब दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप जब आप ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं पहले एक इडली को थोड़ा सा ऐसे ही टेस्ट करके देखें। अगर उसमें ज़्यादा खटास आ रही है या ज़्यादा नमकीन है तब भी आपको ये रेसिपी ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि इसमें अगर नमक ज़्यादा होगा दूध में डालने से वो नमक का टेस्ट आएगा। ये हेल्दी रेसिपी भी नहीं बन पाएगी और आपको टेस्ट भी रसमलाई का नहीं आने वाला। और अगर आप इंटेंशनली ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल इडली बनाना चाहते हैं, फिर इडली का बैटर बनाते हुए आप उसमें थोड़ी सी चीनी डालिएगा और नमक को अवॉइड कीजिएगा। और अगर आप पूरी दही बैटर बनाने के लिए यूज करते हैं, फिर आप 1 कप सूजी लीजिएगा और 1 कप सूजी में आपको 1/4 या उससे भी कम दही का यूज करना है और थोड़ी सी इनो की क्वांटिटी बढ़ा करके डालेगा, ताकि आपकी इडली सॉफ्ट और स्पंजी बने। ये देखिए हमारे दूध को कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूध अभी आधा नहीं बल्कि 700 ग्राम के लगभग रिड्यूस हो चुका है और 300 ग्राम दूध हमारा घट गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 45 ग्राम के लगभग देसी खंड। अगर आपके पास देसी खंड नहीं है आप सेम क्वांटिटी में चीनी डाल सकते हैं। ये तेज मिठास है, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट ओवर इडली होती है उसमें थोड़ा सा नमक भी होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मीठा ज़्यादा डालिएगा। लेकिन अगर आप कम मीठा खाते हैं आप 35 से 40 ग्राम भी डाल सकते हैं। और आप एक बार इस स्टेज पर मीठा डालने के बाद चेक कर लीजिए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिठास को एडजस्ट कर लीजिए। और दूध में जब हमने मिठास डाली है उसी स्टेज पर हमने जो 2 इलायची क्रश करके रखी थी वो भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे खाएंगे तब उसमें इलायची का एक अच्छा सा फ्लेवर निखर करके आएगा और हमें महसूस भी होगा कि हमने इसमें इलायची डाली है। दूध को कुक करते हुए मुझे 25 मिनट हो चुके हैं और ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 600 ग्राम के लगभग दूध बचा है और मुझे इसमें रसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम इसे नॉर्मल रसमलाई में यूज ना करके इडली के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसमें 600 ग्राम के लगभग इसे रखा है और 400 ग्राम दूध को मैंने रिड्यूस कर दिया है। और अब मैं आपको इसे पास से दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने छोटे बर्नर को बंद करके फिर से इसे बड़ी गैस पर शिफ्ट कर दिया है अब और गैस को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हम सबसे पहले डालेंगे इसमें 2 ड्रॉप रोज एसेंस की और 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की। केवड़ा एसेंस जनरली सबको पसंद नहीं आता है और ये काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव भी होता है, इसलिए हमने केवड़ा एसेंस की केवल 1 ही ड्रॉप डाली है और इन्हें सबसे पहले 1 स्पून में ले लेना है। अगर आपके पास भी मेरे वाला ही केवड़ा एसेंस और रोज एसेंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इसकी आगे की लीड होती है वो पूरी निकल जाती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो एसेंस होते हैं वो हमारे जो दूध या रेसिपी होती है उसमें चले जाते हैं और हमारी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर या रोज वाटर है आप इसमें हाफ टी स्पून तक डाल सकते हैं, क्योंकि वो कम इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ये एसेंस है ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए मैंने रोज एसेंस 2 ड्रॉप और केवड़ा एसेंस 1 ड्रॉप डाला और जिस स्पून में मैंने इनको लिया था उससे भी मिक्स कर दिया है, ताकि इसमें कोई भी इसका जो है एसेंस ना रहे, बल्कि पूरा जितने हमने निकाला था उसकी पूरी क्वांटिटी हमारे दूध में चली जाए। अब आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक राउंड शेप का हॉट केस ले लिया है और इसमें चारों इडलियों को प्लेस कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चारों इडलियों को आप चाहें तो आपके पास इस तरह की एक बड़ी ट्रे हो आप इसमें भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी ट्रे नहीं थी जिसमें मैं चारों इडलियों को आपको सर्व करके दिखा सकूँ, इसलिए मैंने हॉट केस का यूज़ किया है। और इसे मैं चिल्ड करने के लिए फ्रिज में भी रखूँगी। फ्रिज में भी ये ज़्यादा जगह नहीं लेगा और गिरने का भी डर नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इस हॉट केस का यूज़ किया है। अब हमने जो रसा बनाया था, ध्यान रखिएगा कि रसा आपका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर रसा बहुत ज़्यादा ठंडा होगा इडली फिर उसे पी नहीं पाएगी, इसलिए गरम गरम रसा ही आपको इडलियों के ऊपर डालना है। ये देखिए मैं एक कलछी की हेल्प से कैसे इडलियों के ऊपर रसा डालती जा रही हूँ, ताकि सारा रसा इक्वली फैलता जाए और इडलियाँ इन्हें साथ साथ पीती भी रहें। अब हमें इन्हें फैन के नीचे रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद हमें इन्हें फ्रिज में 3 से 4 घंटे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडी रसमलाई खाने में ही मज़ा आता है और जो हमने रबड़ी तैयार की है उसका भी टेक्स्चर निखर करके आता है, इसलिए 3 से 4 घंटे कम से कम आप फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख दीजिएगा। लेकिन मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं आपको 30 मिनट के अंदर ही इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए रूम टेम्परेचर पर मेरी जब रसमलाई ठंडी हो गई मैंने उसे
30 मिनट्स के लिए फ्रिज में शिफ्ट कर दिया था। अभी ये प्रॉपर ठंडी नहीं हुई है, कुछ ठंडी हुई है लेकिन प्रॉपर चिल्ड नहीं हो पाई है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी कितनी टेस्टी और क्विक रसमलाई बन करके तैयार हुई है और जब तक कोई इसे खाएगा नहीं, कोई भी नहीं बता पाएगा कि हमने इसे बची हुई इडली से बना करके तैयार किया है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार इस तरह से इडली की रसमलाई बनाते हैं, मेरी गारंटी है आप जब भी इडली बनाएंगे आप थोड़ी सी इडली एक्स्ट्रा बनाएंगे ताकि आप उससे रसमलाई भी बना करके तैयार कर सकें। ये मैंने आपको 30 मिनट्स बाद का रिजल्ट दिखाया है। अब मैं आपको 8 घंटे बाद का रिजल्ट दिखाती हूँ। और अगर आप किसी गेस्ट वगैरह के लिए रसमलाई सर्व कर रहे हैं, ऊपर से इस पर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता यूज कीजिए। ग्रीन ग्रीन पिस्ता जब रसमलाई के ऊपर जाता है उससे उसका टेक्सचर निखर करके आता है। और अगर आपके पास कुछ फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं आप उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं, उससे भी रसमलाई देखने में अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने 3 इडली आपको सर्व करके दिखाई थी वो मैंने रात में ही खा ली थी क्योंकि मैंने रात में वीडियो शूट की थी और अभी मॉर्निंग का समय है। 8 घंटे वीडियो शूट किए हुए हो चुका है और 8 घंटे बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।